Hello everyone. Today you are welcome to Bhuvan Service Center. Okay. Today this topic discuss the blood relation. In this topic, the discuss this session. Okay. So आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर जिनका नाम है ब्लड रिलेशन। हिंदी में इसको रक्त संबंध कहा जाता है। इसको पहले हम लोग समझेंगे कि रक्त संबंध किसे कहा जाता है। रक्त संबंध को पहले समझेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन को कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रक्त संबंध के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारिवारिक रिश्तों के आधार पर संबंधों का जो निर्धारण होता है उसे रक्त संबंध कहते हैं। इसे रक्त संबंध कहलाता है। रक्त संबंध के अंतर्गत आने वाले प्रश्न में किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संबंध दिया होता है। इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। यानी किसी भी क्वेश्चन के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पूछी जाएंगी एग्जाम में, उसमें दो संबंध के बारे में बताया जाएगा और तीसरा संबंध आपको खोज के निकालना है कि कौन किसका क्या लगेंगे। यानी कि रिश्ता जो हम लोग बोलते हैं बोलचाल भाषा में, ये रिश्ता हमारा क्या लगेंगे, उसे ही ब्लड रिलेशन रीजनिंग के एक चैप्टर है, उसमें रक्त संबंध पढ़ाया जाता है। ठीक है। इन प्रश्नों को हल करने में संकेतों एवं आरेखों का प्रयोग किया जाता है जिससे संबंधों की पहचान आसानी से ज्ञात की जा सके। जिस व्यक्ति का संबंध पूछा गया हो उसका लिंग यानी पुरुष या स्त्री क्या है उनको ज्ञात करना होता है। ज्ञात करना भी आवश्यक है। पीढ़ियों के अनुसार व्यक्तियों के मध्य संबंधों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। ठीक है। किस प्रकार से समझ सकते हैं हम लोग, आप सभी ध्यान देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पुरुष यानी क्या क्या होंगे पुरुष में, ठीक है, महिला में क्या क्या होंगे, और पीढ़ी। ठीक है। यहाँ पर जो पुरुष है, यहाँ पुरुष में क्या क्या चीज़ें आएंगी और पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस तरह करके हैं। तो आप सभी नीचे से यानी यहाँ से आप सभी समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पुरुष है, यहाँ महिला है। ठीक, यह है पीढ़ी, मतलब कि इधर महिला का चर्चा है और इधर पुरुष का चर्चा है। ठीक। तो सबसे नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, पोती और नातिनी। ठीक है। ये महिलाएं मतलब कि स्त्री जाति में आएंगे और पुरुष जाति में कौन आएंगे, दो पीढ़ी नीचे है। ठीक है। यहाँ पर पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। दो पीढ़ी नीचे, यहाँ क्या है, दो पीढ़ी ऊपर यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर दो पीढ़ी ऊपर है सबसे ऊपर में, और बीच में यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्वयं की पीढ़ी को दर्शाया गया है। ठीक है। यहाँ पर तो आप सभी नीचे से देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर पुरुष है। ठीक है। यहाँ पर पुरुष है। ठीक, तो पुरुष में क्या क्या चीज़ें आएंगी, हाँ, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे नीचे दो पीढ़ी नीचे यहाँ देखिए पोती और नातिनी। ठीक है। पुरुष जाति में पोता और नाती,
एक से इससे एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे, यानी कि स्वयं की पीढ़ी से दो पीढ़ी नीचे हम लोग देखें क्या क्या आएंगे। मतलब कि एक पीढ़ी हम खुद हैं, इसके बाद हमारा बेटा एक पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी नीचे, फिर दो पीढ़ी नीचे मतलब कि उनका बेटा, यानी कि हमारा नाती और पोता, इस तरह जो आएंगे वो दो पीढ़ी नीचे होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पोती, नातिनी और पोता और नाती है। ठीक है, दो पीढ़ी नीचे। एक पीढ़ी नीचे क्या क्या आएंगी, पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्र वधू, एक पीढ़ी नीचे। ये सब इधर जो है क्या है, स्त्री जाति। ठीक है, और इधर पुरुष जाति। ठीक, एक पीढ़ी नीचे पुत्र, भतीजा, भांजा और दामाद भी आते हैं। अब स्वयं की पीढ़ी में देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, यानी कि कौन से रिलेशन स्वयं की पीढ़ी में आती है। ठीक, स्वयं की पीढ़ी में स्त्री जाति की ओर आप सभी ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया गया है कि पत्नी, बहन, चचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी, बहन, यानी कि चाचा का जो लड़की होंगे वो भी आपका बहन लगेंगे रिश्ता में। ये चीज़ भी स्वयं की पीढ़ी में ही आती है। ममेरी मतलब मामा का, ठीक है, मौसेरी मतलब मौसी की। ठीक, भाभी, साली, ननद, देवरानी, जेठानी, ये चीज़ें स्वयं की पीढ़ी में आएंगी। ठीक है, ये स्त्री जाति का है। और पुरुष जाति को और आप सभी ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इसमें नंबर 1 पर क्या दिया गया है कि पति, भाई, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा भाई, ठीक है, बहनोई और साला, देवर, जेठ, ठीक है, नंदोई, भाई, चचेरा, मसेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा भाई या बहनोई, साला, देवर, जेठ, नंदोई। ठीक है, ये चीज़ें स्वयं की पीढ़ी में आएंगी। ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। एक पीढ़ी ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ है एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर में महिला की ओर आप सभी ध्यान दीजिए। यहाँ जो महिला कैटेगरी है, इधर पुरुष कैटेगरी है। ठीक है, तो महिला की ओर आप सभी ध्यान दीजिए। इसमें माता, चाची, बुआ, मौसी, ठीक है, मामी या फिर सास, जो सासू माँ होती हैं, ये एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। और पुरुष जाति की ओर एक पीढ़ी ऊपर, मतलब कि स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर देखेंगे तो पिता, चचा, फूफा, मामा, मौसा, ससुर, ये रिलेशन जो भी होंगे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। अब दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो महिलाओं में क्या आएंगे, दादी और नानी। अब पुरुष जाति की ओर ध्यान दीजिए, जिसमें दो पीढ़ी ऊपर क्या चीज़ें आएंगी, महिला में दादी, यानी पुरुष में क्या होना चाहिए, दादाजी। ठीक है, और महिला में नानी है, दो पीढ़ी ऊपर, तो पुरुष जाति की ओर क्या चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पर नाना होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप सभी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इसको आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय पीढ़ीगत संबंधों को उनके लिंग के आधार पर निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे महिला को ब्रैकेट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ दर्शा सकते हैं, अथवा सर्कल यानी वृत्त के चिन्ह के साथ महिला को इंडिकेट की जाती है। और पुरुष जाति को ब्रैकेट के अंदर प्लस चिन्ह के साथ अथवा वर्ग, ठीक है, यानी स्क्वायर जो होते हैं मतलब वर्ग, और सर्कल यानी वृत्त, वृत्त के माध्यम से महिला जाति को इंडिकेट की जाती है और वर्ग के माध्यम से पुरुष जाति को इंडिकेट की जाती है। अथवा प्लस चिन्ह रहेंगे तो पुरुष जाति का बोध होगा, और माइनस चिन्ह रहेंगे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर महिला की बात हो रही है। अब और डिटेल से देखते हैं। अब आप सभी ध्यान देने की कोशिश कीजिए इस जगह पर क्या चीज़ें हैं। एक ए मतलब ABCD का जो 26 क्या है लेटर हैं ABCD, उनसे ही रिलेटेड चीज़ें रीजनिंग में देखने को मिलती है।
मतलब किसी भी चीज़ को मानना पड़ता है। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ हिसाब बनाते हैं जब, तो x बराबर कुछ मान मान लिया जाता है। इसी प्रकार रीजनिंग में भी होता है। ठीक है, तो 1 नंबर पर आप सभी पॉइंट नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। ए एक पुरुष है। ठीक है, उसको किस प्रकार से इंडिकेट किया गया है, ए और ब्रैकेट में प्लस अथवा क्या वर्ग के अंदर ए को इंडिकेट की जाती है। इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा क्वेश्चन में। तो अभी ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ए एक महिला है, दोनों में ए का ही प्रयोग किया गया है, किंतु चिन्ह अलग होंगे। ठीक है, ए को क्या ब्रैकेट के अंदर में माइनस अथवा सर्कल के अंदर ए है। पहले ही बोल दिए हैं कि सर्कल वहाँ पर बोला गया था ना। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं इस प्रकार, तो सर्कल क्या चीज़ें होंगी और वर्ग क्या चीज़ें होंगी, वो क्वेश्चन में उल्लेख, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही उसका उच्चारण रहेगा, और उसको देखते हुए ही क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यानी ए एक महिला है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर माइनस अथवा सर्कल के अंदर ए है, तो ये चीज़ें क्या होंगी, एक महिला का परिचय होगा। ए तथा बी, यानी ए कोमा बी है, ए बी का भाई है। ठीक है, इसको किस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया जाता है देख लीजिए। ए बी का भाई है, यानी कि देखिए ए पर पॉजिटिव चिन्ह है और एक तीर का निशान दिया गया है कि ए बी का भाई है, यानी ए बड़ा है और बी छोटा है। ठीक है, इसलिए उधर से तीर का निशान दिखाया गया है। अथवा इस प्रकार रहेगा, या फिर ब्रैकेट के मतलब कि वर्ग के अंदर ए रहेंगे, यानी उनका भाई बी है, और बी के तरफ से एक तीर का निशान दिया जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट को देखिए, ए बी की क्या है, ए बी की बहन है। ठीक, तो अब वहाँ पर जैसे भाई यानी कि पुरुष जाति का 3 नंबर पॉइंट पर पुरुष जाति का चर्चा हो रहा था, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, यानी प्लस चिन्ह को दर्शाया गया है। नीचे ए बी की बहन है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह को दर्शाया गया है। देख लीजिए, ए के नीचे माइनस चिन्ह दिया गया है, और बी से और फिर एक तीर का निशान दिया गया है, कि इसका मतलब कि यहाँ पर वही चीज़ें हैं। ठीक है, तीर दोनों में है, लेकिन कैसे जानेंगे कि भाई है कि बहन है, तो माइनस चिन्ह के अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पर स्त्री जाति का बोध होता है, और प्लस चिन्ह के अर्थ हुआ कि वहाँ पर पुरुष जाति का बोध होगा। यानी अथवा फिर देखिए, ए सर्कल में घिरा हुआ है और एक तीर का निशान है। ठीक है, और बी है, यानी कि सर्कल के अंदर रहेंगे ए, तो फिर क्या होंगे, स्त्री जाति का ही बोध होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, ए और बी भाई हैं। ठीक है, यानी इसको किस तरह से दर्शाया जा सकता है, ए पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, अथवा आप सभी वर्ग के अंदर ए, ठीक है, और दोनों तरफ तीर का निशान है, और बी भी वर्ग के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर दोनों मतलब वर्ग के अंदर क्यों रखा गया है उसको, क्योंकि पुरुष जाति का बोध होता है यहाँ पर। यही कॉन्सेप्ट समझाइएगा तो फिर क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। रीजनिंग का, रीजनिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही मूल बिंदु है, उनको समझ जाइएगा तो क्वेश्चन हल हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। इसके आगे देखिए, ए और बी बहन है। ठीक है, तो ए दोनों तरफ तीर है, बी है और दोनों में माइनस है, इसका मतलब कि माइनस मतलब स्त्री जाति का बोध हो जाता है। अथवा सर्कल के अंदर फिर ए और दोनों तरफ तीर का निशान, और बी सर्कल के अंदर है, तो फिर क्या होंगे, दोनों स्त्री जाति का ही बोध होता है यहाँ पर, कि दोनों स्त्री जाति ही हैं, मतलब दोनों बहन हैं। ठीक है, ए और बी पति पत्नी है। ठीक है, तो इसको किस तरह से दर्शाया जाएगा, ए और बी पति पत्नी है, तो इसको किस प्रकार से दर्शाइएगा। ठीक है, तो इसमें ए और दोनों तरफ तीर का निशान है, लेकिन ठीक, लेकिन कैसे समझिएगा कि क्या है, मतलब पति पत्नी और भाई बहन में दोनों इंडिकेट एक जैसा ही रहेंगे, तो क्वेश्चन में उसको उल्लेख किया जाएगा कि पति पत्नी है अथवा भाई बहन है।
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि ए और बी पति पत्नी है, इसका मतलब पहले कौन है, पति, यानी ए में क्या होना चाहिए था। इस प्रकार से नीचे फिर रहेंगे ये चीज़ें, नीचे पता चल जाएगा आप सभी को। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट है ए और बी, ठीक। तो बी स्त्री जाति है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है। नीचे देखिए उसके नीचे वाला पॉइंट को, ए बी की पत्नी है, ठीक है, ए बी की पत्नी है, ठीक। उसमें होना चाहिए था ऊपर वाला में कि ए और बी, ठीक है, पति पत्नी है, तो क्या होना चाहिए था, ठीक है। ए मतलब क्या होता, ए एक वर्ग के अंदर होता और बी सर्कल के अंदर होना चाहिए था, तो हो जाता, ठीक। उसके नीचे वाला पॉइंट, ए बी की पत्नी है, यानी ए किसका पत्नी है, बी का, तो बी किस में है, वर्ग में, और ए किस में है, सर्कल में, यानी वृत्त। वृत्त मतलब कि स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक। संबंध का ही इंडिकेट कर रहा है। इसके नीचे वाला पॉइंट को देखिए, ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो यहाँ देखिए बी सर्कल में है और ए वर्ग में है, ठीक। इसके नीचे वाला पॉइंट देखिए, ए कॉमा बी का पिता है, ठीक है, ए मतलब बी का पिता है, किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, मतलब दोनों पुरुष जाति है, यानी यहाँ पर किस प्रकार से किया गया है देख लीजिए, मतलब कि यहाँ पर दोनों में होना चाहिए था वर्ग, लेकिन नहीं है, फिर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि तीर निशान है, ए किसके अंदर है, एक वर्ग के अंदर, वहाँ पर पुरुष जाति है, और बी को कहाँ रखा गया है, नीचे कर दिया गया है। इसका मतलब कि पिता, मतलब कि एक क्या, एक पीढ़ी ऊपर का बात हो रहा है, ठीक, या फिर ए पॉजिटिव और बी नीचे, इस तरह करके इसको इंडिकेट की जाती है। इसके नीचे वाले पॉइंट को देखिए, ए कॉमा मतलब ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक। तो बी को ऊपर और ए को नीचे रखा गया है, किसमें, वर्ग में, या फिर क्या, बी और एक तीर का निशान और नीचे ए पॉजिटिव में, ठीक है। कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक। और नीचे वाले पॉइंट को देखिए कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी ए में सर्कल और बी नीचे, ठीक है, या फिर ए माइनस और एक तीर का निशान और नीचे बी, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर का बात हो रहा है, ठीक। ए बी की पुत्री है, ठीक, इसमें भी एक पीढ़ी ऊपर और स्वयं की पीढ़ी से हो रही है, पुत्री मतलब मान लीजिए उसको स्वयं और उसके पिता, ठीक है। तो ए बी की पुत्री है, यानी बी कौन है, पिता है, ठीक है। या फिर क्या होनी चाहिए, तो जैसे पुत्री मतलब यहाँ पर स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ए पुत्री है, तो ए में सर्कल और बी ऊपर है, यानी एक पीढ़ी ऊपर है, इसलिए, नहीं तो फिर उसके दाहिने मतलब कि राइट या फिर लेफ्ट साइड में होते, यहाँ पर नीचे हैं, या फिर बी और तीर के निशान और ए में मतलब माइनस, ठीक है, मतलब नेगेटिव रहेगा, तो फिर किसका बोध होगा, इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो इस प्रकार आपका ब्लड रिलेशन है। नोट देख लीजिए क्या है नोट, नोट में देखिए वो जो बोले ना भाई बहन और पति पत्नी का संबंध, इसी में एक थोड़ा ताम झाम वाला चीज़ें हैं, उसको थोड़ा गहराई से समझना होगा, तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी, अन्यथा फिर कैसे कर पाएंगे सॉल्व। मतलब कि रीजनिंग का सभी क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा तो फिर नंबर कटेंगे, इसलिए नंबर आप सभी को अधिक से अधिक लाना है एग्जाम में, ठीक। तो नोट, पति और पत्नी का संबंध ही एक ऐसा संबंध है जिसमें से किसी एक के लिंग का ज्ञात होने पर दूसरे का लिंग आसानी से ज्ञात हो जाता है। ये चीज़ें नोट कर लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट रहा आप सभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर का यानी रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़ें भी आप सभी के समक्ष लाऊंगा। जैसे भी होगा स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ हो या फिर फेस के साथ हो, जिस तरह संभव हो सके उस टाइप से आप सभी के समक्ष मैं क्वेश्चन आंसर लेके प्रस्तुत होऊंगा। और
किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टाइप भी बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार दिया गया है कि रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को दो प्रकार से समझ सकते हैं, तथ्य पर आधारित है इस प्रकार से, और दूसरा नंबर संकेत पर आधारित है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन वाली सेक्शन को हम लोग दूसरी वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।